हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड के बारे में। एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस बेसिस पे हमने एसिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एसिड की अगर बात करें, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो आज हम सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एसिड क्या होता है? अगर हम एसिड को सिंपल भाषा में एसिड के बारे में बात करें तो एसिड को हम बोलते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है एसिड का, है ना। यही तो हम पढ़ते हैं एसिड के बारे में कि एसिड ऐसा सब्सटेंस जो खट्टा टेस्ट होता है जिसका, वो क्या होते हैं? एसिड होता है, सोर टेस्ट होता है जिसका। और सेकंड चीज एसिड के बारे में हमने ये पढ़ी है अभी तक कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी वाली डेफिनेशन हुई, बिकॉज ये इसकी प्रॉपर्टी है कि वो खट्टा टेस्ट होता है, उसका सोर टेस्ट होता है, और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अगर हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअली में हम एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एसिड को हम डिफाइन करते हैं ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H प्लस डोनेट करते हैं। H प्लस डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद क्या डोनेट करते हैं? H प्लस डोनेट करते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, H प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। H प्लस को हम क्या बोलते हैं? H प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। लेकिन बहुत सी बुक्स में लिखा रहता है कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H प्लस या फिर H3O प्लस डोनेट करते हैं, देते हैं, सॉरी डोनेट नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं एसिड। H3O प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए ये सवाल उठता है कि एसिड ने, जैसे एसिड है HCl है, HCl को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो ये किस में टूट जाएगा? H प्लस Cl माइनस में। तो पानी में जाने के बाद H प्लस मिला हमें, तो ये एसिड है। जैसे CH3COH होता है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड जिसे बोलते हैं, तो ये पानी में जाने के बाद टूट जाएगा CH3CO माइनस H प्लस में। तो ये इसने H प्लस दिया, तो ये क्या हुआ? एसिड हुआ। जैसे हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में, तो इसने क्या दिया हमें? H प्लस दिया। तो ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। बट ये H3O प्लस से हमारा क्या मतलब है? तो देखिए क्या होता है, पानी में H2O तो पहले से है ना, अब ये H2O क्या करेगा? ये H प्लस के साथ कंबाइन होगा और ये बना लेता है H3O प्लस, क्योंकि एक के पास लोन पेयर है और एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बना लेगा HCO प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो हमें एसिड जैसी पानी में जाता है तो हमें H प्लस के साथ साथ H3O प्लस की प्रेजेंस भी फील होती है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमसे अब कोई पूछता है कि एसिड क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि एसिड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड व्हेन डिजोल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन H प्लस और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो क्लियर हुआ कि ये हाइड्रोनियम आयन क्या है, क्योंकि ये H प्लस वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन भी बना लेता है। तो हम ये भी बोलते हैं कि H प्लस मिले या फिर H3O प्लस मिल जाए तो वो एसिड होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा एसिड क्या होते हैं जो पानी में जाने के बाद H प्लस या फिर H3O प्लस देते हैं। क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल दिखा रखे हैं H प्लस के और H3O प्लस के भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रखे हैं इस तरह से। और एक बात तो एसिड के बारे में हम सबको पता ही है कि एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? सोर टेस्ट होता है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बात की थी। और ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में कि एसिड किस किस बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड हो रखे हैं। तो क्लासिफिकेशन की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड अपॉन सोर्स, हमें कहाँ से ये एसिड मिलते हैं उसके बेसिस पे हमने एसिड को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। और एक होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड, जिन्हें हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं, जो हमें अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की। तो ऐसे एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। तो दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब जब ये मैंने बोला तो दिमाग में आया होगा जैसे एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो गया होगा विनेगर। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पहला विनेगर। विनेगर जो फास्ट फूड वगैरह में डलते हैं ना विनेगर, तो विनेगर किससे बनता है? एसिटिक एसिड से बनता है, या एसिटिक एसिड ये बोल सकते हैं। जैसे लेमन और ऑरेंज है, तो लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है जो हमें इनसे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, लेमन ऑरेंज से।
जो सोर मिल्क होता है, कर्ड जिसे हम बोलते हैं दही, उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड मिलता है उससे में। टमाटोज होते हैं उसमें हमारा ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो आंट स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड की खास बात ये होती है कि ये एक वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन्हें खाने में भी डाल के खा लें तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड को हम कंज्यूम कर सकते हैं खाने के साथ, ये हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं होते हैं। जैसे हम खाते हैं ना, टमाटोज वगैरह खाते हैं तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड ही तो कंज्यूम कर रहे हैं हम, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, तो क्योंकि ये वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो सोर्स के बेसिस पे हमने सबसे पहले बात की कि एसिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के बारे में अभी हमने बात खत्म की। अब आते हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर। देखिए, इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं। जो अर्थ में जो मिनरल्स होते हैं ना, उससे जो एसिड बनता है उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये हमें मिनरल से मिलते हैं, तो हम इन्हें मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। और बिकॉज ये मिनरल्स से हमें मिलते हैं तो इनको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे HCl, H2SO4, HNO3। HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। H2SO4 ऑयल ऑफ विट्रोल भी हम इसे बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल होता है H2SO4। और HCl तो हमारे पास पता ही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दो तरह के होते हैं सोर्स के बेसिस पे एसिड, दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड में क्या अंतर होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, इनकी छोटी से छोटी अमाउंट भी हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। अच्छा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक लौता ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक एसिड होता है, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। अभी मैंने बोला ना, सारे मिनरल एसिड हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, इनकी स्मॉल अमाउंट भी हमें मार सकती है। लेकिन कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो एक वीक एसिड है। मिनरल एसिड होने के बावजूद भी ये क्या है? एक वीक एसिड है। तो ध्यान रखना है, एग्जाम्पल H2CO3 कहीं भी पूछ सकते हैं, कहीं भी जीके में भी पूछा जा सकता है कि नेम द मिनरल एसिड विच इज अ वीक एसिड, मतलब एक ऐसा मिनरल एसिड जो वीक एसिड है। तो एग्जाम्पल क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा? सॉरी, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ध्यान रहेगा। चलिए, अब सेकंड हम बात करते हैं बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे, मतलब ताकत के बेसिस पे एसिड कितने तरह के होते हैं? तो ताकत के बेसिस पे एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, जैसे हम एसिड को पानी में डालते हैं तो कुछ एसिड तो ऐसे होते हैं जो पानी में बहुत कम टूटते हैं, टूटते ही नहीं है आयंस में। और कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो पानी में ज़्यादा टूटते हैं, मतलब काफ़ी अमाउंट में पानी में ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। तो ऐसा एसिड जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करे पानी में जाने के बाद, वो हमारे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान रहेगा। तो एन एसिड विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हमारे पास हो जाएंगे, जैसे जितने मिनरल एसिड होते हैं हमारे पास, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इनमें जो अल्फा होता है, अल्फा, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है अल्फा, तो अल्फा को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हम बात करेंगे कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन होता क्या है, अल्फा क्या होता है। तो अल्फा ध्यान रखना है 30% से ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। अब देखिए, अब एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो पानी में जाने के बाद वो ज्यादा H+ आयन डोनेट करेगा, ज्यादा H+ आयन देगा। तो जितने ज्यादा आयन्स होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी तो उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विल बी हाई बिकॉज ऑफ H+ आयन। ध्यान रहेगा। और अगर वीक एसिड की बात करें तो ऐसे एसिड जो बहुत कम अमाउंट में पानी में टूटते हैं और बहुत कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास H2CO3, हमने भी बात की, H2SO3 सल्फरस एसिड जिसे हम बोलते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, CH3COH एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड जिसे हम बोलते हैं,
अल्फा इसके लिए 30% से बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में ब्रेक होते हैं वाटर में। अब जब बहुत कम अमाउंट में ब्रेक होंगे तो बहुत कम आयन प्रोड्यूस करेंगे, और बहुत कम आयन अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अभी हमने बात करी बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो पार्ट में होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। जो ज़्यादा टूटता है पानी में वो स्ट्रॉन्ग, और जो कम टूटता है वो वीक। और यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अल्फा स्ट्रॉन्ग के लिए 30% से ज़्यादा है और वीक के लिए 30% से कम है। अब ये अल्फा होता क्या है, तो चलिए अल्फा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब भी एसिड कोई पानी में डिसॉल्व होता है तो वो आयंस में टूटता है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अब वो कितना टूट रहा है, किस हद तक वो पानी में टूट रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालते कैसे हैं, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालने का तरीका होता है, अल्फा निकालने का तरीका होता है टोटल मोल्स, मतलब वो जो एसिड है उसके टोटल मोल्स कितने हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एसिड है CH3COOH, इसके मान लीजिए 100 मोल्स हमारे पास है। कितने मोल्स है, 100 मोल्स, और इसमें से सिर्फ 20 मोल्स ही पानी में ब्रेक हुए। सिर्फ 20 मोल्स क्या हुए, पानी में ब्रेक हुए, मतलब 80CH3COH। सिंपल भाषा में समझेंगे, 80CH3COH एज इट इज है, बस 20CH3CO माइनस और 20H+, ये 20 टूट गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट इनटू 100। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन निकालने का तरीका होता है कि कितने मोल टूटे अपॉन टोटल कितने मोल थे इनटू 100। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए समझने के लिए कि ये एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, बहुत कम टूटेगा, तो इसके 100 मोल हमने लिए। तो जब हमने इसको पानी में डाला तो 80 मोल तो CH3COH के एज इट इज है, बट 20 मोल जो है वो टूट गए CH3CO माइनस और H+ में, मतलब 20 CH3CO माइनस और 20 H+ हमें मिले। तो इसकी अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट 20, टोटल मोल्स कितने थे 100 इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा 20%। तो इसका अल्फा कितना है 20%। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन को डिफाइन करते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज इन सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हुआ, जितना ज्यादा अल्फा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जितना कम अल्फा होगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। तो ध्यान में रखना है कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में टूटता है पानी में, और वीक एसिड क्या होता है, जो कम अमाउंट में टूटता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। क्यों होती है ज्यादा, बिकॉज ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है। वीक एसिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम, बिकॉज वो कम आयन प्रोड्यूस करता है पानी में जाने के बाद। समझ में आया। तो अभी तक हमने बात करी बेस्ड अपॉन सोर्स और बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ। तो आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम तीसरे बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तीसरे की तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, तो तीसरा है बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन। तीसरा क्या है, बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो तरह के एसिड होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन है ये। देखिए क्या है, एक ऐसा एसिड जिसमें एसिड ज्यादा है पानी कम है, एक ऐसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है, तो उसमें वो क्या होगा, गाढ़ा होगा वो बहुत ज्यादा, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। समझ में आया। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स अ मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, और विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और अगर हमें कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, डेंस। तो डेंस कब होगा एसिड, एसिड पतला कब होगा, जब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी और एसिड की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो ऐसे ही हम बोलेंगे अ डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स द ग्रेटर रेशियो ऑफ वाटर और लेस परसेंटेज ऑफ एसिड। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें शुगर सॉल्यूशन लेना है, हमने उसमें क्या किया, 100 ग्राम शुगर में 20 ग्राम पानी डाला, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम उसमें पानी 500 ml पानी और डाल देते हैं 100 ग्राम उसमें, तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी, अब वो सॉल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। तो सेम वही है कि एसिड ज्यादा पानी कम, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और
एसिड कम पानी ज़्यादा, डाइल्यूट एसिड। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसे ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं है कि याद रखना है हमें, इसे नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड के बारे में। जैसे हमने अभी तक बात की थी कि एसिडिक एसिड जो होता है हमें विनेगर से मिलता है, सिट्रिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, ऑरेंज से मिलता है, और हमें लेमन से भी मिलता है सिट्रिक एसिड, नींबू से। टार्टेरिक एसिड जो होता है हमें अनराइप ग्रेप से मिलता है, खट्टे अंगूर जो होते हैं ना उनसे मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड हमें टमाटो से मिलता है। फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड HCOOH जिसे हम बोलते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है, आंट स्टिंग या नेटल आंट से मिलता है हमें। जो चींटी का जो डंक होता है ना, बारीक वाली चींटी, उसका जो डंक होता है, स्टिंग होती है उसकी, उससे हमें फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड मिलता है। और लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये हमें खट्टे दूध से या फटे हुए दूध से, जिसे हम बोलते हैं ना दही, उससे हमें मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि एसिड क्या होते हैं, हमने बात करी एसिड जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H+ या H3O+ हमें डोनेट करते हैं। एसिड सोर टेस्ट के होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमने बात करी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि बेस्ड अपॉन सोर्स, तो जो एसिड हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। और जो एसिड हमें मिनरल से मिलते हैं, अर्थ में से मिलते हैं, वो हमारे लिए होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बिकॉज कि ये हमें मिनरल से मिलते हैं तो इन्हें हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। H2CO3 एक लौता ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है। सेकेंड हमने बात करी बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने बात करी कि दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है पानी में और ज्यादा मात्रा में H+ आयन हमें प्रोवाइड करता है, वो हमारा होता है कंसंट्रेटेड एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की वो ज्यादा होती है बिकॉज उसमें ज्यादा H+ आयन होते हैं। और फिर आएगा हमारे पास वीक एसिड। वीक एसिड वो होता है जो पार्शियली कम आयोनाइज होता है पानी में और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वो वीक एसिड होता है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होती है बिकॉज कम आयन प्रोड्यूस करते हैं ये, क्योंकि जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरियर, आयन्स क्या एक तरह से चार्ज कैरियर तो है चार्ज ले जाने के लिए, जब कम आयन्स है तो कम चार्ज फ्लो होगा तो कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। थर्ड हमने पढ़ा बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन, जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी पानी की कम होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी और एसिड की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड। अच्छा, यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस कर दिया, अब हम उस पॉइंट को भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक डाइल्यूट एसिड है, हमारे पास क्या है, एक डाइल्यूट एसिड है और हमें उसे क्या करना है, हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और हमें उसे डाइल्यूट करना है, एक गाढ़े एसिड को पतला करना है, तो सिंपल सी बात है हमें उसमें पानी मिक्स करना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि उसे डाइल्यूट करने के दो तरीके हैं, या तो हम एसिड में पानी मिलाएं या फिर हम पानी में एसिड मिलाएं। तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, क्या हम पानी में एसिड मिलाएंगे या एसिड में पानी मिलाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है लैब में कि जब भी हम किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टीरर की मदद से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने पानी को एसिड में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि फायर कैच कर लेगा वो। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमें कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना है तो हमें हमेशा पानी में एक एक बूंद करके, स्टीरर से एक एक बूंद करके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में डालना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो डाइल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्टीरर एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।